चलो यहाँ पे बोला है ए की आय का 30% बराबर किसके होगा, बी की आय का 20% का 125%। 125% क्या हुआ, क्योंकि बी का जो भी आय 20% था उससे 25% ज्यादा था इसका ना, तो 25% निकाल दोगे तो 25% हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो। अब ए की आय का 30%, तो भैया हम क्या करेंगे सर, ए की आय क्या 30/30/30 लिख देंगे। ए की आय कितना हो जाएगा, परसेंट को हम 100 में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ लिख दो बी की आय, लिख दिया। 20% क्या लिखेंगे, 20/100 का मतलब गुणा 125/100। ये बात समझ में आ गई, आगे की नहीं आ गई। अब यहाँ पे ए की आय है तो ए की आय लिख दो, समझ में आया। और इस बी की आय को इधर ले आओ तो नीचे आ जाएगा बी की आय बराबर। अब यहाँ पे कर देना क्या, अब ये उधर चला जाए क्या, चलो यहाँ पे आप 20/100 लिखे हो ना, इंटू 125/100 लिखे हो ना, ये चीज ये उधर जाएगा तो 100 ऊपर और 30 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 100 से 100 काट देना आप, ठीक है। और क्या कर सकते हो सर, 20 से 20 25 100 काट दिया, 5 से काट दो इसको 25 हो जाएगा, 25 30 25 5 6 30, यानी कितना आ जाएगा 5/6। यानी ए की आय और बी की आय का रेशियो जो हो जाएगा 5:6 हो जाएगा, समझ में आया। यानी ए की आय का रेशियो बी की आय का रेशियो के 5:6 है। कितना है 5:6। अब टोटल इनकम कितना था, 1,65,000। कितना टोटल आय जो था, कुल आय ए और बी की, यानी यहाँ पे लिख देंगे कुल आय 1,65,000। अब इसको हमको बांटना है, किसको बांटना है, ए और बी को, किस रेशियो में, 5:6 अनुपात, समझ में आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है, हमको किसका निकालना है पहले बताओ, हमको निकालना है तो उनकी आय में कितना अंतर है, कितना, यहाँ पे देखो 5 और 6 कितना हो गया, 5 और 6 11 हुआ ना, तो और इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1, तो भाई सीधी सी बात है, अंतर निकालना है तो 1/11 कर देना और गुणे कर देना 16530, समझ में आ गया। बस अंतर निकालना था, इसलिए अगर पूछता बी का आय तो यहाँ पे लिखते 6/11, अगर पूछता ए का आय कितना है तो 5/11, अंतर पूछा है तो 6 में से 5 माइनस करके 1/11। अब इसको इससे काट दो, 11 11 11 5 हो गया 0 0 0, 15,000 आंसर आ गया, 15,000 अंतर है, देख लो। समझ में आया कि नहीं आया, आया है अंतर, सही है। चलो नोट करो, तुम्हारा जी आ गया।